देखिए आदरणीय श्रोतागण, आयुर्वेद के संदर्भ में विलक्षण, दुर्लभ और अति उपयोगी जानकारी आपके साथ साझा करते रहते हैं। तो उसी कड़ी में एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। जो WHO ने स्वस्थ की परिभाषा दी है, उसके अनुसार हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग एंड नॉट मेयरली द absence ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। कुछ ऐसी परिभाषा है यह कि स्वास्थ्य केवल कोई वो है, बीमारी है, कोई रोग है या दुर्बलता है, केवल उसकी अनुपस्थिति, उसका न होना ही स्वास्थ्य की परिभाषा नहीं है, अपितु जो पूर्णतया जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से अच्छा होता है तो वो स्वस्थ माना गया है। और वही आयुर्वेद से ही प्रभावित यह परिभाषा है, क्योंकि उसमें भी है, अंत में आता है प्रसन्न आत्मेंद्रिय मने, जिसकी वो जो दोष है, अग्नि है, धातु है, वो तो समान होती है, साथ में आत्मा, मन और इंद्रियां भी जिसके प्रसन्न होते हैं वह स्वस्थ है। तो जैसे मानसिक जो दोष हैं वो रज और तम है, तो रज और तम का योग नहीं होना चाहिए, सात्विक मन होना चाहिए। और वो सात्विक मन शुद्ध जब आहार होता है, सात्विक आहार होता है और सात्विक आचरण होता है, तो उससे ही वह आता है। तो आज थोड़ा सा इस विषय पर विचार व्यक्त करेंगे कि हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। उसमें आयुर्वेद में व्यापक विस्तार डाला गया है, क्योंकि आयु संबंधी जितने भी विषय हैं उन सब के ज्ञान को ही आयुर्वेद कहते हैं। आयु के लिए क्या हितकर है, क्या आयु के लिए अहितकर है, सुख आयु क्या है, दुख आयु क्या है, तो इसका सब का वर्णन उसमें आयुर्वेद में मिलता है। तो हमारा सामाजिक और मानसिक वो स्तर पर हम कैसे स्वस्थ रहें, किन आचरणों का पालन करें, तो उसमें से कुछ का उल्लेख आयुर्वेद के मूल ग्रंथ के अनुसार ही हम करते हैं। तो देखिए उसमें स्पष्ट आता है आयुर्वेद के मूल ग्रंथ में कि कभी भी जो अधार्मिक है और नीच स्वभाव का मनुष्य है उसका संग नहीं करना चाहिए। कितनी बड़ी बात वहाँ लिखी है। इससे आयु ऐसे सदाचार के पालन करने से बढ़ती है। तो वहाँ स्पष्ट है कि धर्म के प्रति जिसकी आस्था नहीं है, क्योंकि वह जो धर्मानुकूल फिर आचरण होते हैं, चाहे वो खान पान के हों या व्यवहार के हों, वह उनका पालन कर ही नहीं सकता और वह दुखी रोगी रहता है। और साथ ही कहा है नीच स्वभाव जिसका, कुटिल स्वभाव जिसका हो, उसका भी संग नहीं करना चाहिए, वरन वो मन आदि ऐसे व्याकुल ही रहते हैं। तो कभी भी अधार्मिक और नीच स्वभाव के मनुष्य का संग न करे। और दूसरा लिखा हुआ, दूसरों के गुणों को देखकर ईर्ष्या कभी न करे, क्योंकि उससे गुणों में प्रीति नहीं होती। वरना दूसरे के गुणों में को देख के यदि आप उसकी प्रशंसा करोगे तो वो गुण आपके अंदर भी फिर आएंगे और उससे मन भी प्रसन्न रहेगा। और अगला कितनी बड़ी बात कही है कि दूसरा मेरे से पहले बोलेगा, यह अपेक्षा कभी न करे, स्वयं पहले बोलने वाला हो। उदार मन जब होता है तो उससे भी मन प्रसन्न रहकर स्वास्थ्य बढ़ता है। कई बार देखते हैं परस्पर मिलते हैं तो एम भाव से यही होता है कि अगला मेरे से बात करेगा तो हमने सज्जन व्यक्तियों को पहले नमस्ते करने वाला ऐसे देखा है और उनकी फिर लंबी आयु वे भोगते हैं। तो इस प्रकार का स्वभाव होना चाहिए। और फिर कहा गया है कि गुरु माता पिता गुरु अतिथि जो आश्रित हैं उनको पहले भोजन करके और बाद में स्वयं भोजन करने वाला होना चाहिए। उससे भी मन प्रसन्न रहता है और आत्मानुकूल यह आचरण होता है। संतोष
मिलता है और उससे भी फिर आयु की वृद्धि होती है। और साथ में कभी भी वृद्धजनों का, बड़ों का और कभी भी इनका अपमान नहीं करना चाहिए। और एक और विशेष बात यह कही है कि स्वयं सुखी रहने की, केवल मैं स्वयं सुखी रहूं यह कामना करने वाला नहीं होना चाहिए। अपने प्रियजन, साथ रहने वाले, उनका सबको सुखी रखने की चेष्टा वाला होना चाहिए। वरन देखे गए हैं जो कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं कि मैं स्वयं केवल सुखी रहूं और अन्य की और वो ध्यान नहीं दे पाते। कृपणता की भी वृत्ति उससे आती है और मन कुंठित होता है, संकीर्ण भावना आती है और उससे भी फिर दुख का भागी, रोगों का वह शिकार बनता है। तो कितना बढ़िया और अनेक प्रकार के ऐसे आचरण इसमें लिखे हुए हैं, तो उन पर भी कभी फिर प्रकाश हम डालेंगे। तो मनुष्य को, आज का जो मुख्य विषय था हमारा, मनुष्य को अपने मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से कैसे उसको पालन करना चाहिए व्यवहार का, तो उसके विषय में ये थोड़ा प्रकाश डाला। इस प्रकार शब्दवृत्त के नियमों का पालन करके, क्योंकि कहा है कि आचार भी रसायन है। रसायन उसको कहते हैं जो आयु बढ़ाता है और उसको व्याधियों से बचाता है, व्याधियों का नाश करता है और उनसे रक्षा करता है, तो उसको रसायन कहा गया है। तो आचार भी रसायन है। इस प्रकार से संतोषी और जो सात्विक वृत्ति का व्यक्ति होता है उसको लंबी आयु का देखा गया है। तो आशा यह जानकारी आपको उपयोगी लगेगी और इसे समाज हित में आप साझा करेंगे। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी उपयोगी जानकारियों के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। सभी का धन्यवाद।